वेलकम टू हयात डिजिटल। मैं हूं आपका होस्ट जिशान हयात एंड दिस इज लेसन नंबर 2 ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स। आज के इस लेसन में हम डोमेन और होस्टिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज एन ऑनलाइन आइडेंटिटी। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है वैसे ही आसान भाषा में समझें तो ये एक यूनिक आइडेंटिटी है जिससे लोग आपको ऑनलाइन ढूंढ सकें। अब बात करते हैं डोमेन नेम की। आपके डोमेन का नाम कैसा होना चाहिए या फिर नाम कैसे रखें, इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। फर्स्ट पॉइंट है, आपका जो डोमेन नेम होना चाहिए वो क्लियर एंड कॉन्साइज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका जो डोमेन का नाम होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। दूसरा है क्रिएटिव एंड मेमोरेबल। आपका डोमेन का नाम क्रिएटिव और मेमोरेबल होना चाहिए। जैसे आप अपने साइट को किसी इवेंट से लिंक कर सकते हैं, जैसे कि 26january.com। ये लोगों को हमेशा याद रहेगा। थर्ड बात करें तो इजी टू रीड एंड प्रोनाउंस। नाम ऐसा होना चाहिए जो आसानी से पढ़ा जा सके। एग्जाम्पल movie.com। फोर्थ है अवॉइड हाइफन एंड नंबर्स। एग्जाम्पल लेते हैं movie924.com और सिंपल movie.com। बहुत बार क्लाइंट हाइफन या नंबर भूल जाते हैं, तो इससे वो आपके साइट पर ना जाकर किसी दूसरी की साइट पर चले जाएंगे। अब बात करते हैं होस्टिंग की। तो होस्टिंग या वेब होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग एक स्पेस है, जगह है जिसमें आप अपने वेबसाइट के फाइल्स स्टोर कर सकते हैं। फाइल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, कोड, डेटा एक्सेट्रा। बात करेंगे होस्टिंग के टाइप्स की। वैसे तो होस्टिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, पर तीन मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है शेयर्ड होस्टिंग, दूसरा है डेडिकेटेड होस्टिंग, तीसरा है क्लाउड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग में आप एक सर्वर को दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। डेडिकेटेड होस्टिंग में किसी भी टाइप की शेयरिंग नहीं होती है, पूरा सर्वर आपका रहता है। क्लाउड सर्वर की बात करें तो इसमें डेटा क्लाउड में स्टोर होता है। ये बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें आप जितना सर्वर रिसोर्स यूज करेंगे उतना ही पे करना होता है। होस्टिंग पेड भी होते हैं
और फ्री भी होते हैं। बट फ्री होस्टिंग में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि वो सिक्योर नहीं होता, दूसरे कंपनी के एड्स दिखते हैं, लिमिटेड स्टोरेज होती हैं, सर्वर कभी भी डाउन हो सकता है और कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं होगा। तो चलिए होस्टिंग परचेज कर लेते हैं। उसके लिए आप नीचे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर रीसेलर क्लब या होस्टगेटर से भी परचेज कर सकते हैं। मैं पर्सनली होस्टगेटर प्रेफर करता हूं, बट मैं आपको दोनों साइट से परचेज करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप गूगल पर टाइप करिए होस्टगेटर। फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्टिंग मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका बजट कम है तो आप शेयर्ड होस्टिंग ले सकते हैं। तो पहले शेयर्ड होस्टिंग को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आपने एक फ्लैट रेंट पर लिया है जिसमें 3 रूम्स हैं और आपके साथ कोई रूममेट नहीं है, तो पूरे फ्लैट का रेंट आपको देना पड़ेगा। ये है डेडिकेटेड होस्टिंग, जिसमें पूरा सर्वर आपका रहता है। अब अगर आपके साथ 2 रूममेट और हैं तो पूरे फ्लैट का रेंट 3 में डिवाइड हो जाएगा। यह है शेयर्ड होस्टिंग, जहां सर्वर का रेंट शेयर हो जाता है। तो मैं शेयर्ड होस्टिंग ले रहा हूं, तो बाय नाउ क्लिक करते हैं। यहां से कंट्री चूज कर लेंगे। अब यहां पर डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल है, जैसे स्टार्टर, हैशलिंग, बेबी, बिजनेस। हर प्लान में अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे स्टार्टर आपको सिंगल डोमेन, यानी कि आप सिंगल साइट बना सकते हैं, लिमिटेड स्टोरेज है, लिमिटेड ट्रांसफर है। हैशलिंग में भी सिंगल डोमेन यानी कि सिंगल साइट बना सकते हैं, बट अनलिमिटेड स्पेस, अनलिमिटेड ट्रांसफर है। बेबी में अनलिमिटेड डोमेन है, मतलब कि आप बहुत सारे साइट्स बना सकते हैं, अनलिमिटेड स्पेस, अनलिमिटेड ट्रांसफर। मैं पर्सनल बनाना चाहता हूँ वेबसाइट, अगर तो मैं स्टार्टर पर क्लिक करूंगा। तो बाय नाउ करते हैं। अब ये पूछ रहा है आपके पास डोमेन है या नहीं, तो मैंने डोमेन परचेज कर रखा है, तो मैं यस पे क्लिक कर दूंगा। डोमेन का नाम लिख देंगे। मुझे बैकअप नहीं चाहिए तो इसे अनचेक कर देते हैं। मुझे वेब सिक्योरिटी नहीं चाहिए क्योंकि मैं वो GoDaddy से खरीद चुका हूं, तो मैं इसे भी अनचेक कर दूंगा। मुझे SSL सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं इसे टिक मार्क रहने दूंगा। कंटिन्यू पे करेंगे। अब यहां से आप नंबर ऑफ ईयर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको अगर 1 मंथ के लिए चाहिए तो आप यहां से चूज कर सकते हैं 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। मैं 1 साल के लिए लेना चाहता हूं, तो मैं 1 ईयर सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, अब यहां से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यहां से लॉग इन कर सकते हैं, नहीं है तो एक अकाउंट यहां से बना सकते हैं। मेरे पास अकाउंट है तो मैं यहां से लॉग इन कर लेता हूं। अब ये है पेमेंट ऑप्शंस। मैं पेटीएम से करना चाहता हूं, तो यहां पर क्लिक करेंगे। कस्टमर एग्रीमेंट को हमेशा एग्री पे टिक मार्क करेंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपने बिलिंग एड्रेस फिलअप कर दीजिए, मेरे ऑलरेडी फिल्ड है। इसके बाद मुझे पेटीएम से करना था, तो मैं यहाँ पर पेटीएम से मेक पेमेंट कर दूंगा। पेटीएम नंबर मांग रहा है, तो आप नंबर डालकर पेटीएम से प्रोसीड कर सकते हैं और आपका पेमेंट हो जाएगा। होस्टिंग खरीदने के तुरंत बाद या थोड़े देर के बाद आपको एक मेल आएगा और वो मेल इस तरीके का दिखेगा।
इस मेल में आपको होस्टिंग से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि आपका नेम सर्वर, cPanel का यूजर नेम और पासवर्ड। तो इस मेल को आप स्टार मार्क करके रख लें, क्योंकि ये बाद में बहुत काम आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेन और होस्टिंग के लिंकिंग को, कि डोमेन और होस्टिंग को लिंक कैसे करें। ठीक है, उसके लिए आपको GoDaddy वाले अकाउंट में जाना पड़ेगा। इसको ओपन कर लेते हैं। यहां से साइन इन कर लेते हैं। ठीक है, हम अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जितने भी डोमेन आपने परचेज कर रखे होंगे यहाँ पर आपको शो होगा। अब डोमेन के बराबर में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक DNS का ऑप्शन है। ठीक है, तो जो भी डोमेन आपने परचेज किया है उसके DNS पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आ रहा है नेम सर्वर। ठीक है, तो इसे हम चेंज करेंगे ताकि जो हमारा डोमेन है वो हमारे होस्टिंग से लिंक हो जाए। तो हम चेंज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहां पर दो ऑप्शंस हैं, GoDaddy नेम सर्वर एंड आई विल यूज माई ओन नेम सर्वर। तो मैं सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और ये दो नेम सर्वर है, तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको मेल पर मिल जाएगी। ये है फर्स्ट सर्वर नेम, ये है सेकंड सर्वर नेम। तो यहां से हम कॉपी करेंगे और यहां पेस्ट करेंगे। ठीक है, वैसे ही आपको सेकंड सर्वर का भी नाम यहां से कॉपी करना है और यहां पर पेस्ट करना है और यहां से सेव करना है। ये करते ही आपका डोमेन होस्टिंग से लिंक हो जाएगा। अब अगले लेसन में हम cPanel के बारे में जानेंगे और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।